Students, welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students and the subject is civics. We are continuing with chapter number 16, that is the judiciary, and this is me presented by Zaid sir. In the last class, we have seen about the jurisdiction of the Supreme Court, and to quote unquote, I have completed till appellate jurisdiction. Today we are going to today we are going to learn about the other jurisdictions of the Supreme Court, that is the advisory and the revisory jurisdictions. Okay, सबसे पहले तो आपको समझना है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवाइस। कोई बताएगा एडवाइस का मतलब क्या होता है? सॉरी, सलाह। ओके, बहुत बढ़िया। सलाह देना, ठीक है, सलाह देना, एक तरीके से सलाह देना है ना। सो दिस इज द राइट वर्ड, ठीक है, क्योंकि हम जब यस बोलिए बेटा, ये तो पता नहीं कौन से पेज पे है, पेज नंबर मैंने लिखा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। आप ढूंढ सकते हैं टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पर है। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर पेजेस नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ उसके कटआउट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए एडवाइजरी, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी तो एक तरीके से सलाह देना। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ज्यूरिसडिक्शन है और वो ज्यूरिसडिक्शन क्या है? सलाह देने का, ठीक है, राइट, एडवाइस करने का। अब वो एडवाइस किसको कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है इनको ये एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब ये एडवाइस किस पे करेंगे, है ना भाई? एडवाइस करेंगे क्या? खाने में नमक कितना डालना है उस पे एडवाइस करेंगे, कि आज घर पे क्या बनाएंगे राष्ट्रपति भवन पे, उस पे एडवाइस करेंगे? नहीं। एडवाइस किस पे करेंगे? एडवाइस करेंगे कोई भी ऐसा मैटर है, ठीक है, जो रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड मैटर है उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, बोले कि मुझे आपकी सलाह चाहिए, तो कृपया आप सलाह दीजिए मुझे, ठीक है, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कौन से मैटर पे बताइए, कौन से मैटर पे? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज खाने का मेन्यू बताइए, सलाह दीजिए आज राष्ट्रपति भवन में क्या खाना बनाया जाए, नहीं, उसके ऊपर सलाह नहीं। इसके ऊपर सलाह तो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, जहां पर तो जनता के लिए, जो किसके लिए? जनता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी मैटर पे हम मतलब प्रेसिडेंट साहब सलाह मांगेंगे, एडवाइस मांगेंगे। किससे एडवाइस मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कंपलसरी है, इट इज कंपल्शन फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। समझिए इस चीज को, प्रेसिडेंट साहब जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेंगे, क्या मांगेंगे? एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बाध्य है। बाध्य मतलब समझते हैं आप? बाध्य, ठीक है, बाध्य का मतलब कंपल्शन, एक तरीके से कंपलसरी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, ठीक है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट कि जो एडवाइस, जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ठीक है, वो उसको फॉलो करे या तो ना करे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कंपलसरी है कि वो एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को देंगे। आया समझ में ये? अगर समझ में आया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है द प्रेसिडेंट कैन सीक
एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो कैन सीक है ना, सीक का मतलब ले सकते हैं, राइट। यहां पर मैं थोड़ा बहुत हिंदी यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? सलाह, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन सीक द सलाह ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो जनता के लिए, जो किसके लिए? जनता के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का सवाल है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो उसके ऊपर सलाह देंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग का मतलब कंपल्सन, भाई कंपल्सरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है फॉलो करे या ना करे, इट इज नॉट कंपल्सन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवाइज। भाई साहब क्या होता है रिवाइज? आप लोग रिवाइज करते हैं? क्या होता है रिवाइज? रिवाइज मतलब, सॉरी, यस, टू गो थ्रू, रिकॉल। जनरली टीचर्स आपको बोलते हैं कि भाई एग्जाम का पेपर जब आपका खत्म हो जाए तो टाइम पास नहीं करना है, एक बार क्या करना है? गो थ्रू करना है, रिकॉल करना है आपने पेपर में क्या लिखा है, ताकि आपसे कोई गलती हो जाए, है ना, कोई मिस्टेक हो तो आप उसकी मिस्टेक को क्या करेंगे? आप वो मिस्टेक को सुधारेंगे, राइट, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक को सुधारना, सुधारना को हम कह सकते हैं कि रेक्टिफाई करना, राइट, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए आप क्या करते हैं? यू गो थ्रू योर पेपर्स, ठीक है, एक बार रिवाइज करिए, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? वो अपनी जजमेंट्स देता है, ठीक है, अपनी जजमेंट देता है। अब हो सकता है वो भी तो इंसान ही है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठता है वो भी इंसान है, हो सकता है उससे कोई गलती हो जाए, ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाए, राइट। तो आने वाला जो दूसरा जज है, हो सकता है कि वो पिछले जज का जो जजमेंट था उसकी मिस्टेक को क्या करेगा? सुधारेगा या रेक्टिफाई करेगा। बस इसी को कहते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब आप सोचिए, अगर वो मिस्टेक नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? हो सकता है वो मिस्टेक रिपीट हो जाए, है ना। और यहां पर तो भाई हम क्या कर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं, और न्याय करना सबसे कठिन कार्य है, आप समझिए इस चीज को, है ना। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू गिव जस्टिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता दोष, आप समझ रहे हैं इस चीज को, किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। और यही लॉ अगर आगे, यही जजमेंट अगर आगे पास हुआ तो बहुत सारे बेचारे निर्दोष लोगों की लाइफ खराब हो सकती है। इसीलिए क्या होता है? रिवाइज किया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है द सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स जजमेंट्स टू रेक्टिफाई एरर्स, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, राइट। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक, दैट इज द हाई कोर्ट, ठीक है भाई साहब। अब जब मैंने हाई कोर्ट बोला है तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, जो होमवर्क आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी भी नहीं किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो बता दीजिए हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव इन इंडिया? 20। भाई साहब अभी भी एक बच्चा बोल रहा है 29।
वो यूनियन टेरिटरी है बेटा। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूं, ओरिजिनली 28 ही थे। फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश जो है, जो स्टेट है, ये दो पार्ट में हो गया। एक नया स्टेट आया तेलंगाना, और दूसरा आंध्र प्रदेश ही रहा, तो हो गए 29। फिर क्या हुआ, फिर है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था, इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया। ठीक है, पहले हम 7 यूनियन टेरिटरी पढ़ते थे, अब हम 9 पढ़ते हैं, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हो गई और एक स्टेट खत्म कर दिया, तो वापस से 28 ही हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से, ये जहां तक मेरा नॉलेज कहता है भाई यही चीज हुआ था। तेलंगाना जब बना तो हम लोग पढ़ते थे 29 स्टेट्स। फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, लद्दाख और उसमें, राइट, यूनियन टेरिटरी में, तो 7 यूनियन टेरिटरी थी, उसके जगह 9 हो गई, और 29 जो स्टेट्स थे उसकी जगह 28 हो गए। ठीक है, ये मेरी कहानी है, आप लोग अपना बताइए, क्योंकि मैं भी मॉडर्न टीचर हूं, मैं भी गूगल से ही देखकर सब कुछ सीखता हूं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। फिर मैंने पता है आपको बताया था कि हाई कोर्ट जो है ये कॉमन हो सकते हैं। हमारे भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, जो संविधान है, इसमें ये प्रावधान है, इसमें एक ये आर्टिकल है कि भाई वी कैन हैव कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। तो क्या है कि जनरली ऐसे देखा जाए तो 28 स्टेट्स है या 29 स्टेट्स है, तो 29 हमारे पास हाई कोर्ट्स नहीं है। नो, वी डोंट हैव 29 हाई कोर्ट्स, वी हैव ओनली 25 हाई कोर्ट्स। ओके, ठीक है, आपके बुक में 24 रखा है तो 24 रखिएगा, लेकिन मैंने जहां पढ़ा है वहां 25 है। ओके, तो डोंट गेट इनटू दिस नंबर्स। आइंस्टाइन हैज आइंस्टाइन अगर नंबर पे जाता तो वो कभी ग्रेविटी नहीं खोज पाता। एम आई राइट? आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने ग्रेविटी खोजा था। बताइए, आइंस्टाइन था जिसने ग्रेविटी खोजा था क्या, या ग्रेविटी को डिस्कवर किया था आइंस्टाइन? हाँ, न्यूटन था। ठीक है, लेकिन अभी आप छोटे हैं, आपको नहीं पता, ये एक मजाक है जो बहुत बड़े महाशय ने किया था, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम्स बने थे इसके लिए। ठीक है, तो मैंने सिर्फ वो रिपीट किया है। न्यूटन ही था जिसने ग्रेविटेशनल लॉज दिए थे। ठीक है, आइंस्टाइन भाई साहब तो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर करे थे, राइट? चलिए, कोई नहीं, अब हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हाई कोर्ट्स में क्या क्या है। स्टेट लेवल, एट स्टेट लेवल, देखो स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि भाई जैसे देखो यहां पर मैंने एक हाई कोर्ट का पिक्चर रखा है। ये हाई कोर्ट कौन सा है पता है, किसका हाई कोर्ट है, जरा बताइए कौन सा हाई कोर्ट है ये? ऐसे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि देश में 25 हाई कोर्ट्स है। बोला क्रिश, पता है? नो, नो, गुजरात का है, राइट, है ना, हम सब गुजराती है ना। ठीक है, तो ये गुजरात का हाई कोर्ट है। आपने ये नाम सुना है, एसजी हाईवे? ठीक है, और यहाँ पे 16 है, 16 ऐसा कुछ है, एसजी हाईवे पे है। सुना है आप लोगों ने ये चीज? यस 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 यस, ठीक है, तो यहीं पर ये हाई कोर्ट लोकेटेड है। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि ये अहमदाबाद में आता है या गांधीनगर में, आई डोंट नो, लेकिन ये एसजी हाईवे पे आता है उतना मुझे पता है। ठीक है, राइट, तो इसको यहीं पर रखते हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट है बेटा ये? गुजरात हाई कोर्ट। और आपको आपको पता है, एक बहुत बढ़िया वाली बात आपको बताता हूं कि ये देश का पहला हाई कोर्ट है ऐसा जिसने, अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना में आप सोचिए इतना सारा, इतना बड़ा हाई कोर्ट है, अब हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी होंगे, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा भी होंगे, है ना,
तो ये पहला देश का, ये कंट्री का ऐसा फर्स्ट हाई कोर्ट है जिसने अपनी प्रोसीडिंग समझते हैं आप लोग? प्रोसीडिंग्स का मतलब अपना कार्य, अपना कामकाज, ये इसने लाइव कर दिया है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे इसने लाइव किया है, आप लोग देख सकते हैं आज भी ठीक है। यूट्यूब पे ये हाई कोर्ट ने अपना कामकाज, जो अपना कार्य है, जो कैसा प्रोसीडिंग्स होता है, ठीक है, ये सारा प्रोसीडिंग्स इन्होंने लाइव, पहला हाई कोर्ट बना है देश का जो सारे प्रोसीडिंग्स लाइव कर रहा है। अब यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल लिंक भी है यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन लेक्चर के बाद, लेक्चर के दौरान नहीं। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना जरूरी है आप लोगों को, है ना, इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं। चलिए अब आगे भी देख सकते हैं, आगे क्या लिखा है, हाई कोर्ट। तो भाई स्टेट लेवल पे क्या है, हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। ये स्टेट लेवल की बात है, ठीक है। मैंने आपको पता है हियरार्की समझाया था, राइट। हियरार्की में क्या था, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर देखें तो स्टेट लेवल पे यहां पर जो फ्लो चार्ट था ना आपके ये वाला, तो देखो यहां तक क्या होता है, यहां तक स्टेट होता है, फिर इसके ऊपर क्या आ जाता है भाई, सेंट्रल लेवल आ जाता है। तो ईच एंड एवरी स्टेट, उसके पास हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके पास ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो ये स्टेट लेवल है। तो स्टेट लेवल में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, डॉक्टर राइटिंग हो रहे हैं मेरे, अभी पता नहीं, बचपन में डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, बन गया टीचर, राइटिंग सुधरे नहीं मेरे। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना जरूरी है ताकि लेक्चर बोरिंग ना हो जाए, ठीक है। सो सर्टेन हाई कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, लाइक मुंबई हाई कोर्ट। याद रहेगा क्या बोला मैंने, बोला था ना कि कॉमन हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो कॉमन हाई कोर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये अपना ज्यूरिसडिक्शन, अब ये आपको पता है इसका मतलब क्या होता है ना, ये वर्ड जो है ज्यूरिसडिक्शन क्या है, लिमिट टू एंजॉय, या लेट अस से टू एक्सरसाइज पावर, ठीक है। तो इसका ज्यूरिसडिक्शन कहां कहां है, इसका ज्यूरिसडिक्शन दो जगह पर है, एक है महाराष्ट्र में और दूसरा गोवा में, राइट, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, याद रहेगा बेटा, गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है सर्टेन हाई कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, लाइक मुंबई हाई कोर्ट। उसका ज्यूरिसडिक्शन कहां पर है, गोवा में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन, जो महाराष्ट्र है और जो गोवा है, ये दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है, और ये कॉमन हाई कोर्ट कहां पर है, बॉम्बे में। बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं या मुंबई कहते हैं, प्रीवियसली इट वाज बॉम्बे, नाउ इट इज मुंबई। ओके, सो मुंबई हाई कोर्ट में है। अब ऐसा दूसरा कोई स्टेट है आपको पता है, अगर आपने सर्च किया होगा, आपने होमवर्क किया होगा तो आपको पता होगा कौन सा है, मैं आपको बताता हूं। एक है पंजाब, हरियाणा, ये दो भाई साहब है, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कहां पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। आपने अगर होमवर्क किया होता तो आपको पता होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, राइट, शाहरुख खान का मैं हूं ना, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ है। चलिए अब आगे देखते हैं, टिल 2013 गुवाहाटी हाई कोर्ट हैड ज्यूरिसडिक्शन ओवर 7 स्टेट्स। चलो अब थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज की बात करते हैं, थोड़ा भारत का दर्शन करते हैं। क्या करते हैं, भारत दर्शन, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, और खास करके नॉर्थ ईस्ट का। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है,
जिसको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर्स। आप लोग से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग मुझे बताइए ये 7 राज्य कौन से हैं। आप लोग कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, एक करके कमेंट करिए, आवाज मत करिएगा क्योंकि लैपटॉप का स्पीकर फटा हुआ है। गरीब टीचर का लैपटॉप भी गरीब है। चलिए बताइए। सभी के लिए क्वेश्चन है ये, चलिए। अब देखिए सेवन सिस्टर्स में, ठीक है, लेकिन अब जो वीडियो देखेंगे उनके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सबसे पहले आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या मेघालय, ठीक है, फिर वो मिर्जापुर नहीं था, मणिपुर और मिजोरम। कितने हुए? 5। और त्रिपुरा और लास्ट में नागालैंड। ठीक है, ये हो गए 7। कितने हुए? 7। तो ये 7 स्टेट्स है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ये 7 स्टेट्स है। तो पहले 2013 जो आपकी बुक में लिखा है, 2013 में, मतलब 2013 में क्या था? ये 7 जो राज्य थे इनका एक कॉमन हाई कोर्ट था। क्या था बेटा? कॉमन हाई कोर्ट। और ये कॉमन हाई कोर्ट कहां था? गुवाहाटी में। अभी आपको गूगल अर्थ में दिखाया ना बेटा, गुवाहाटी। क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो गुवाहाटी में था, बस यही दिखाना था। अच्छा, यहां पे लिखे हुए हैं राज्य के नाम। सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं है आपका बुक ठीक से, इसीलिए मैंने सारी कथा कर ली आपके सामने, लेकिन ये रहे सब सारे राज्य यहीं पर है। सॉरी फॉर दैट, मुझे थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा पढ़ाते वक्त। चलिए, टिल 2013 the Guwahati High Court had its jurisdiction over 7 states of the northeast, that is Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura. But in January 2013, 3 new high courts were formed for Meghalaya, for Manipur and for Tripura. अब सोचिए, 7 थे, 7 का एक कॉमन हाई कोर्ट था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये 3 जो है, 3 राज्य MMT, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है, ये 3 राज्य जो थे उनके लिए 3 नए कोर्ट्स बना दिए गए। ठीक है, तो बचे कितने? 4 राज्य, है ना? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत मैथ्स है यहां पर, लेकिन समझिए इसको। राइट, तो जब ये 3 और बन गए तो कितने हो गए? 24 टोटल भारत के। राइट, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। Thus at present there are 24 high courts in India and Delhi is the only union territory to have its own high court. Okay, तो दिल्ली या दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अलग से यूनियन टेरिटरी की बात। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि 31 जजेस थे, उसमें से 30 और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना? तो वैसा हाई कोर्ट में भी है, लेकिन हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि अब सोचिए, महाराष्ट्र इतना बड़ा है और लेटेस्ट से सिक्किम इतना छोटा है ना? तो नंबर ऑफ जजेस वेरी करते हैं। तो नंबर ऑफ जजेस तो मैं नहीं सिखाऊंगा सभी का, लेकिन सभी हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, राइट।
तो अब पढ़ते हैं क्या है, क्या लिखा है। द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और वो वेरी क्यों करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, इसीलिए वेरी करता है, क्योंकि देखो गोवा में पॉपुलेशन कम है, इसीलिए इसको मर्ज कर दिया गया महाराष्ट्र के साथ, राइट। सो काइंड ऑफ दैट थिंग। अब देखिए क्या लिखा है। हाउ एवर ईच हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या लिखा है? बोला है नंबर ऑफ जजेस तो वेरी करता है, लेकिन हर एक हाई कोर्ट के पास क्या है? अपना खुद का एक चीफ जस्टिस है। ठीक है, अपना खुद का एक चीफ जस्टिस है। चलिए, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी करते थे और हाई कोर्ट में भी जो जजेस है उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल गुजरात हाई कोर्ट की ही बात करते हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट तो करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, लेकिन किसको कंसल्ट करेंगे? कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं इनको, और गुजरात के गवर्नर से भी कंसल्ट करेंगे। तब जाकर क्या होगा? गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी, उनका अपॉइंटमेंट होगा। ओके, चलिए, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट, राइट। अब थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखा है? लिखा है लेट अस से फॉर एग्जांपल गुजरात हाई कोर्ट है, तो गुजरात हाई कोर्ट जो है उनके जो चीफ जस्टिस होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए कौन होंगे? तो कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब होंगे, फिर गवर्नर होंगे, और कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसको हम सीजीआई कहते हैं, ये तीनों लोग मिलकर क्या करेंगे? गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, अब गुजरात हाई कोर्ट के अंदर दूसरे भी तो जजेस हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट के लिए अब किसकी एक पर्सन और ऐड हो जाएगा। कौन ऐड हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऐड हो जाएंगे। किसके? वो पर्टिकुलर स्टेट के। ठीक है, आया? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। यस, ओके। सिर्फ एक ही जो पर्सन है जो गुजरात हाई कोर्ट के है, बस उनका एडिशन हो जाएगा और उनकी कंसल्ट जो दूसरे जजेस है उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए भाई साहब? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन किसके बीच में नहीं होना चाहिए? क्वालिफिकेशंस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट, ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, मिक्स नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, आपको मिक्स नहीं करना है। सबसे पहला कॉमन है, ये क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो कॉमन ही है। लेकिन सेकेंड चीज देखो क्या लिखा है। लिखा है कि भाई हाई कोर्ट में आने के लिए आपको 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस में काम करना है, वहां पर आपको उसका हेड होना चाहिए, या फिर आप एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए। कहां पर एडवोकेट होने चाहिए? हाई कोर्ट में ही एडवोकेट होने चाहिए।
तब जाकर आप हो सकता है जज बन पाए। किसके जज बन पाए? उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज बन पाए, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। तो देखो टर्म ऑफ ऑफिस में यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कोई 5 साल ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर रिटायरमेंट एज लिखा है। बोला है जब तक आप 62 इयर्स के हैं तब तक आप हाई कोर्ट के जज बने रह सकते हैं। जैसे ही आप 62 इयर्स की एज लिमिट क्रॉस कर गए फिर आप हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, बस वही लिखा है। फिर क्या लिखा है? इनका रिमूवल है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इंपीचमेंट। ठीक है, ये कौन करेगा इनका इंपीचमेंट? तो कहेंगे पार्लियामेंट ही करेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का करते थे वैसे ही पार्लियामेंट भी करेगा। भाई कितनी मेजॉरिटी के साथ? 2/3 मेजॉरिटी के साथ, राइट। यही लिखा है। चलो अब देखते हैं। अच्छा भाई किस इल्जाम पर? तो कहेंगे मिसबिहेवियर पर या तो इनकैपेसिटी। इस इल्जाम पर इनका रिमूवल हो जाएगा। अब पढ़ता हूं मैं क्या लिखा है। Every judge of the High Court holds office until she attains the age of 62 years. He can be removed from his office on the ground of proven misbehavior. Ground का मतलब इल्जाम। किस इल्जाम पर? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बट the House of the Parliament must pass a resolution by 2/3 majority. They should present an address to the President for the removal of the judge. If the President finds the judge guilty, then only he or she will remove him or her. ठीक है, तो ये है यहां तक। अब आते हैं jurisdiction of the High Court, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का था वैसे ही यहां पर भी है, ओरिजिनल, अपीलेट एंड रिवाइजरी। द हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जरा ये वर्ड का मतलब समझाएंगे। सुपरिंटेंडेंस क्या होता है? सुपरिंटेंडेंस बताइए, सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? Come on. नहीं पता? चलिए कुछ नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक है। गूगल पे सर्च मत करिएगा। सुपरिंटेंडेंस का मतलब एक तरीके से देखरेख करना। क्या करना? देखरेख, ठीक है। या फिर कहेंगे कि एग्जामिन करना, स्क्रूटिनी करना, राइट, कि भाई ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, जो हाई कोर्ट के नीचे जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट्स है, जो हाई कोर्ट के अंडर आती है, वो सबकी देखरेख करेगा कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये लोग, वगैरह वगैरह। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग सुपरिंटेंडेंस। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। राइट, गिव्स अथॉरिटी to the High Court to hear the case at first instance. The High Court has original jurisdiction in the following matters. सबसे पहला, the High Court directly hears the cases related to wills, है ना। wills का मतलब वसीहत, divorce, marriage, admiralty, company law, etc. The cases related to fundamental rights. मैंने कहा था ना कि फंडामेंटल राइट्स कॉमन है बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर ये लोग क्या इशू करेंगे? रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, तो ये सारे केसेस जो है ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा टाइम अप हो चुका है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपीलेट और रिवाइजरी जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ओके। और उसके बाद आपका लेक्चर भी, शायद आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है।